ज़बूर 27 उसकी पहली 4 वर्सेस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने दाऊद की लाइफ को बहुत नजदीकी से जाना है और मैंने दाऊद की लाइफ को प्रीच भी बहुत किया है, मज़ामीर में से भी बहुत सी बातें शेयर की हैं। आज भी मेरे दिल में वो डिस्कवरीज हैं जो दाऊद ने खुदावंद के साथ रहते हुए की। खुदावंद ने क्या कुछ उस पर जाहिर किया, आइए हम भी उसमें शरीक होते हैं। ज़बूर 27 में लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदा के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। आमीन। खुदावंद मेरी क्या है जी? रोशनी है। हमारे इर्द गिर्द तारीकी है, तारीकी तारीकी तारीकी, नाउमीदी, फ्रस्ट्रेशन, दबाव, स्ट्रेस। आप जहां जाते हैं आपको कोई बैड ही न्यूज मिलेगी। आप सौदा लेने जाएं, वो दुकानदार आपको बताएगा जी ये चीज महंगी हो गई। उसी को मैं 30 रुपए लेके, ऐसे तू कह रहा है 35 दी, है ना। महंगाई बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, रश बढ़ रहा है सड़कों पे, लड़ाइयां बढ़ रही हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को लूट घसूट रहे हैं और एक दूसरे को दबा रहे हैं, लेग पुलिंग है। तारीकी ही तारीकी है और तारीकी का हाकिम दुनिया के ऊपर पूरे तौर से अपने तसल्लुत को जमाए हुए है और वो इस तारीकी को गहरा करता चला जा रहा है। लेकिन दाऊद के पास एक गुड न्यूज है कि खुदावंद मेरी रोशनी है। हालेलुया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वो शख्स जो नूर में चल रहा है, जो खुदावंद की हुजूरी में है, खुदावंद का मसा उसकी जिंदगी पर है, खुदा का कलाम उसके साथ है, उसके पास रोशनी है। वो तारीकी से नहीं डरता, वो जहां जाता है तारीकी में नूर चमका देता है। हालेलुया। क्योंकि नूरों का बाप उसका मालिक है, उसका बाप है और उसकी कुदरत उस पर छाई हुई है। दाऊद कहता है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। मेरी निजात भी वही है और वो कहता है मुझे किसकी दहशत। जब नूर मेरे साथ है तो मुझे तारीकी से क्या डर। आप कभी तारीक कमरे में उठें, आपको पता नहीं चलता मैं क्या करूं, अजीबो गरीब से साए आपको नजर आएंगे। वो हमारी आंखें चूंकि बंद होती हैं, जब खोलते हैं तो अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं, लाइट जलती है, तारीकी पता नहीं कहां चली जाती है, एकदम से काफूर हो जाती, वैनिश, और रोशनी नूर चमकने लगता है। इसी तरह वो जिंदगियां जो गुनाहों के अंदर हैं, तारीकी के अंदर पड़ी हुई हैं, नशों की लतों के अंदर नौजवान पड़े हुए हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं, बीवियों को मार रहे हैं, बीवियां लड़के जा रही हैं, सास की बहू से नहीं बन रही, बहू की सास से नहीं बन रही, शोहर की बीवी से नहीं बन रही, बीवी की शोहर से नहीं बन रही, बच्चों की बाप से नहीं बन रही, बाप की बच्चों से नहीं बन रही, मोहल्लेदारों की मोहल्लेदारों से नहीं बन रही, बॉस की मुलाजिम से नहीं बन रही, ड्राइवर की सवारी से नहीं बन रही। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। आज दुनिया तारीकी के अंदर घिरी हुई है, लेकिन याद रखें वो लोग जो नूर में चलने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि शैतान किस तरह से मेरी जिंदगी के अंदर तबाही लाने वाला है, और वो उस नूर में चलते हैं और उस निजात को पाते हैं जो फ्री है, जो फ्री है। निजात पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपने जस्ट यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना है। कल हम रात को एक जगह पर थे मॉडल टाउन में, तो वहां पर हम ये बात कर रहे थे कि यीशु मसीह के ताल्लुक से फरिश्ते ने ये बताया था यूसुफ को कि तेरी बीवी के पेट में जो है वो खुदा की कुदरत से है और तुम उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये मैसेज दिया गया, फरिश्ते ने ये मैसेज दिया, और जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम निजात पा जाते हैं। बहुत से लोगों को, कल भी मैंने बात बताई, खुदावंद मुझे भार रहा है कि मैं यहां भी बात कहूं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो निजात याफ्ता है, लेकिन वो निजात याफ्ता नहीं। निजात याफ्ता शख्स की पहचान क्या है? सवाल तो ये, अगर आप ये कहते हैं कि जी ये चीनी है तो चीनी की पहचान ये है कि चीनी मीठी होती है। अगर चीनी कड़वी हो तो आप उसको चीनी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर मैं ये कहूं ये नमक है और नमक मीठा हो, आप कहें भाई ये कैसा नमक है, ये नमक नहीं है, ये कोई और चीज है। हर चीज की एक अपनी पहचान और शनाख्त है। इसी तरह एक निजात याफ्ता शख्स की भी शनाख्त है, उसकी पहचान है। जब स्टिफनस को वो कमरे अदालत में लेकर गए तो लिखा है जब उस पर अदालत हो रही थी, उस पर मुकदमा चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि इसका चेहरा फरिश्ते का सा है, खुदा की प्रेजेंस उसके ऊपर थी, उसकी जिंदगी से क्राइस्ट नजर आ रहा था। एक निजात याफ्ता शख्स वो है जो यीशु मसीह का चलता फिरता इश्तिहार है, यीशु मसीह का इश्तिहार है। वो वही कुछ बोलता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो वही कुछ करता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो वही कुछ खाता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो वही कुछ सुनता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो वही कुछ देखता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। यह निजात याफ्ता शख्स की पर्सनैलिटी और पहचान है। अगर हम सब कुछ देखने के लिए तैयार है, चर्च से होके आए, आगे फिल्में देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं, यूट्यूब से गाने सुन रहे हैं,
मोबाइल गानों से भरा पड़ा है, गालियां निकाल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर संडे को जाके चर्च बैठ गए। क्या ये निजात याफ्ता है? जी नहीं, ये विजिटर है, चर्च जाने वाला है, ये निजात याफ्ता नहीं है। तो दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरी रोशनी है, खुदावंद मेरी निजात है, मुझे अब दहशत किसकी? निजात मैं पा चुका, गुनाहों का मुझ पे अब तसल्लुत कोई नहीं, खुदा का नूर मेरे साथ चलता है, जहां जाता हूं मैं छा जाता हूं। हालेलुया। जाती जूलियत को भी ले बैठा एक ही बार में, ज्यादा काम नहीं उसने किया। चलो जी, जाती जूलियत जो 40 दिन से उसने मुसीबत डाली हुई थी, पूरी कौम को उसने मुसीबत के अंदर मुब्तला कर रखा था, लेकिन दाऊद का वो सामना नहीं कर सका, क्योंकि दाऊद नूर से भरा हुआ था। खुदा जो उसका नूर है, जो उसकी निजात है, उसके साथ है। वो कहता मुझे किसकी दहशत है? खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है। पुश्ता समझते हैं क्या है? बुक दे मुझे कोई, वो पकड़ाए बुक, ताकि पुश्ते को समझ सके। ये पुश्ता है जी, स्पाइन। इसने सब पेजिस को पकड़ के रखा हुआ है। जब ये पीछे से फट जाएगा, टूट जाएगा, तो पेज भी बिखर जाएंगे। आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, इसने आपको उठाया हुआ है। जब रीढ़ की हड्डी, मोहरे हिल जाते हैं तो बंदे से उठा नहीं जाता, वो फ्रीज हो जाता, बेड पे पड़ जाता है। दाऊद कहता है खुदा मेरी बैकबोन है, खुदा मेरी बैकबोन है, खुदा मेरा पुश्ता है, उसने मुझे संभाल रखा है, मुझे किसकी हैबत? बताएं मुझे। खुदा उसका नूर है, खुदा उसकी निजात है, खुदा उसकी जिंदगी का पुश्ता है, उसको दहशत किसकी? उसको हैबत किसकी? वो क्यों डरे? क्योंकि खुदावंद ने उसको चारों ओर से संभाल रखा है। मेरे जीजो, अगर आप खुदावंद में हैं तो मत डरें। अगर आप खुदावंद में हैं तो आप क्लेम करें, आप बोलें, रोज खुदा का कलाम बोलें। हमने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर रखी है, हम खौफजदा करने वाले अल्फाज अपने मुंह से अदा करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, और दूसरे भी हमें खौफजदा ही करते हैं। हम खुदा के कलाम को एक दूसरे को दिलेर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। खुदा के कलाम को इस्तेमाल करें। सुबह उठें, आज का दिन बहुत अच्छा है और खुदावंद हमें अच्छी चरागाहों में लेकर जाएगा। हालेलुया। यूज करें खुदा के कलाम को। खुदा का कलाम अपने मुंह में रखें और उसको अपने मुंह से बाहर निकालें, और फिर आप देखें खुदा का कलाम क्या असर दिखाएगा आपकी लाइफ में। हम कलाम को इस्तेमाल नहीं करते, हम हालात की जुबान बोलते हैं। महंगाई हो गई तो महंगाई पे, बिजली चली गई तो बिजली पे, गैस ना आई तो गैस पे। हम हालात को चेंज नहीं कर सकते जब तक हम अपने इरादे से बोलते रहेंगे और हालात की जुबान बोलते रहेंगे। हमने खुदा के कलाम की जुबान बोलनी है और फिर हालात बदलेंगे। आमीन। मैं और भाई शाहिद साइकिलों पे होते थे, एक जमाना था हमारे पास साइकिलें थी, आपने देखा भी हमें साइकिलों पे आते हुए। मजंग चुंगी में भी हम आते थे, साइकिलें पहले पाइप के साथ बांधते थे। जस्टिन भाई के पास वो यामाहा होती थी और जॉनसन भाई के पास भी वो गाड़ी नहीं थी, या बड़ी कम हम यूज करते थे। तो उस जमाने में हम देखते थे कि सड़कों के ऊपर जाते हुए मुश्किल होती थी, क्योंकि साइकिल वाले को ज्यादा झटके लगते हैं, उसमें शौक तो होते नहीं हैं। हम दुआएं करते थे, हम कहते खुदा ये सड़कें बन जाएं, खुदा ये सड़कें बन जाएं, यीशु के नाम से हम इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, ये सड़कें बन जाएं। और आप बिलीव करें कि हमने लाहौर की बहुत सी सड़कें बनवाई हैं। आमीन। आप अपने इर्द गिर्द हालात को बदलें, आप अपने इर्द गिर्द हालात को बदलें, अपनी गली के लिए दुआ करें। अगर सूरज का मसला है, दुआ करें, खुदावंद ये मसला हल होना चाहिए, खुदावंद कर देगा ऐसा। लेकिन हम कहते नहीं। तुम हनूस कह भी ना चुकोगे, खुदावंद तुम्हारी सुन लेगा। दाऊद मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसको आइडियलाइज करता हूं। मसीही ईमानदारों के लिए दाऊद को पढ़ना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। इसकी लाइफ मसीह से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, और इसकी सबसे जो खूबसूरत चीज मैंने डिस्कवर किया, ये अपने आप से बहुत बात करता है और अपने आप से पॉजिटिव बात करता है। ये अपने आप से नेगेटिव गुफ्तगू नहीं करता, ये खुदा के कलाम से अपने आप को दिलेर बनाता है। और फिर कहता है जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। दुश्मन आए जत्थे बना के, उन्होंने कहा लो जी अब दाऊद का तो हम सत्यानाश कर देंगे, इसका गोश्त खा जाएंगे, लेकिन ठोकर खा के खुद ही गिर गए। खुदा ने उनकी राहों को ऐसा फिसलना कर दिया कि वो दाऊद के सामने खड़े नहीं रह सके। आमीन। दुश्मन लिखा है एक रास्ते से आएगा और 7-7 रास्तों से जाएगा अगर हम खुदावंद में हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद में नहीं है तो दुश्मन एक ही रास्ते से आए, हमें 7-7 रास्तों से आता नजर आएगा, है ना। हम खौफजदा हो जाएंगे, छोटी सी मुश्किल हमें बड़ी भारी लगेगी। लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं, हम एक दूसरे से कहेंगे कोई बात नहीं, खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमें संभाल लेगा। आमीन। हम दिलेर बनाएंगे एक दूसरे को। तो दाऊद कहता है दुश्मनों ने मेरे खिलाफ महाजराई की, दुश्मन मेरे खिलाफ उठे, उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे कमजोर बनाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे तबाह करने की कोशिश की, इवन के मुझे खा जाना चाहा, मुझे मार डालना चाहते थे। लेकिन खुदा ने मेरी ही आंखों के सामने उनको गिरा दिया, उनको पसपा कर दिया, उनको तराज कर दिया, उनको तबाह कर दिया। खुदा हमारे दुश्मनों को फलाखन के अंदर डालकर फेंक देता है और वो हमारा सामना नहीं कर सकते, बशर्त यह कि हम खुदावंद में हों। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। आज हम छोटी छोटी चीजों से डरे में, वो लश्कर से नहीं डर रहा। एक शख्स के सामने दुश्मन लश्कर बांध कर आए, एक फौज आ जाए और वो शख्स कहता मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं दिलेर हूं क्योंकि मुझे पता खुदावंद मेरे साथ है। दाऊद ने बहुत जबरदस्त जंगें लड़ी। दाऊद एक जंगी सूरमा था। दाऊद ने अपनी लाइफ में हर किस्म के एक्सपीरियंसेस किए हैं। उसने बहुत कठिन मरहले भी देखे,
सरफराजी भी देखी और वो अथाह गहराइयों के अंदर भी चला गया। उसका अपना ही बेटा उसका मुखालिफ हो गया और उसकी जान लेना चाहता था, उसका ससुर उसको मारना चाहता था साउल। उसने कई बार कुल्हाड़ा मारा उस पर। और एक तरफ दुश्मन की फौजें चल रही हैं पहाड़ के, दूसरी तरफ दाऊद चल रहा है और ज़बूर 63 में गाता है, तड़के मैं तेनों ढूंढा या रब मेरे खुदाया। इसका जो सिनेरियो है इस ज़बूर का वो बड़ा कमाल है। इधर दुश्मन है, इधर दाऊद है। दाऊद को पता है कि पहाड़ की दूसरी तरफ मेरी मुखालिफ फौजें हैं, वो रास्ता ढूंढ रही हैं मुझ तक पहुंचने का। लेकिन वो कहता है खुदावंद वो मुझे ढूंढ रही है, मैं नहीं उन्हें ढूंढ रहा, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। और मुझे पता है जब तक मैं तुझे ढूंढता रहूंगा वो मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। आमीन। जब तक आप खुदावंद की तलाश कर रहे हैं, दुख तकलीफ मसाइब आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन वो आपके साथ टकरा कर पाश पाश हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे, दुश्मन आप पर गालिब ना आ पाएगा। लेकिन जब हम खुदावंद को सीख करना छोड़ देते हैं, ढूंढना छोड़ देते हैं, उसके मुतलाशी नहीं रहते, तो फिर छोटी छोटी मुसीबतें भी हमें अज हद भारी महसूस होती। लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं तो बड़े बड़े पहाड़ को भी हम उठा लेते हैं, हालेलुया, और फूंक मार के उसको उड़ा देते हैं। मैंने बहुत सा काम इन 20-21 सालों में खुदावंद को करते हुए देखा है और बड़ा जबरदस्त तरीके से खुदा काम कर रहा है। इन दिनों में बहुत सी गवाहियां हमारे पास हैं। अभी जब हम रिसेंटली मैं और भाई मुबीन कराची होके आए हैं, वहां पर एक नौजवान था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी का पहला और दूसरा मोरा टूट गया और वो बेड पर था हॉस्पिटल में, और उसकी बीवी और वो रो रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स उससे कह रहे थे कि आपके लिए उम्मीद कोई नहीं है, वाहिद हल ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन में सिर्फ 10% उम्मीद है आपके लिए, 90% आप पैरालाइज होंगे। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते तो भी आप पैरालाइज हैं क्योंकि आप उठ नहीं सकते। और वो कहता कि वो यंग था, मैं उससे मिल के आया हूं, और उसने कहा कि सर मैं इतना परेशान था हॉस्पिटल के अंदर कि मैं क्या करूं, और जिस डॉक्टर ने हमें ऑपरेट करना था वो भी आया नहीं था, तो जो उसका असिस्टेंट था उसने कहा सर आप जहन बनाएं अपना ऑपरेशन के लिए। कहता मैं डरा हुआ था, मैं घबराया हुआ था कि मैं क्या करूं। और वो कहता है कि मैंने एक गीत जो मुझे बड़ा पसंद था, वो मेरे बच्चे ने या शायद पता नहीं किसी ने डिलीट कर दिया, मैं गीत ढूंढ रहा था यूट्यूब पर, तो अचानक आपका पैगाम मेरे सामने आ गया। और वो पैगाम सुनने के बाद वो कहता कि मुझे ऐसे लगा कि मैं इतना डरा हुआ क्यों, मैं परेशान क्यों। कहता मैंने एक कलाम सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, चौथा सुना, पांचवा सुना, सुनता ही रहा। और जब वो डॉक्टर आया उसने कहा आपने क्या डिसाइड किया, उसने कहा सर मैं तो तैयार हूं, आप ऑपरेशन करें क्योंकि मैंने ठीक हो जाना है। डॉक्टर ने कहा बड़ा जबरदस्त था आपने मुझे जवाब दिया, आप तो बड़े, मैं तो समझ रहा था आप घबराए हुए होंगे, मुझे तैयार करना पड़ेगा, आप तो पहले से तैयार हैं। कहता जब उन्होंने मुझे ऑपरेट किया तो वो चलकर खुद आया था, ड्राइव करके खुद आया था। आमीन। वो बिल्कुल ठीक था, सिर्फ उसने कॉलर लगाया हुआ था। उसने कहा सर जब तक मेरे अंदर खुदा का कलाम नहीं था मैं खौफजदा था, लेकिन जैसे ही खुदा का कलाम मैंने कबूल किया, ईमान से उसको रिसीव किया, तो खुदा के कलाम ने मुझे जोर बख्शा, मुझे कुव्वत दी। दाऊद कहता है कि खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो मेरा दिल नहीं डरेगा, खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। आपकी जिंदगी में किसी किस्म के भी मसाइल हैं और आप खुदावंद में हैं तो खातिर जमा रखिए। आप गुर्बत का शिकार हैं, कर्जों के नीचे दब गए हैं, जॉब नहीं मिल रही, कारोबार नहीं चल रहा, घर के हालात ठीक नहीं है, बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, हर तरफ से नाउमीदी की खबरें मिल रही हैं, हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, आप खातिर जमा रहें। पलूस के ताल्लुक से आपको पता क्या है, जहाज टूट रहा था, लोग घबराए हुए थे, चीजें फेंक रहे थे, वो आराम से बैठा हुआ था। वो कहने लगे भाई तू भी कुछ कर ले। उसने कहा खुदा के फरिश्ते ने मुझे बताया है जब तक मैं इस जहाज पर हूं किसी को कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, मेरी खातिर जमा है, मैं खुदावंद में हूं, खुदा के फरिश्ते ने मुझे मैसेज दिया है। मेरे अजीजों खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम से मजबूती पाएं। और एक और खूबसूरत वंडरफुल राज दाऊद की लाइफ का जो हमें हैरान कर देता है, वो चौथी आयत में है जो लास्ट वर्स है जिस पर हम इसको क्लोज करेंगे। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है। कितनी जी? हम जब दुआ करते हैं हमारी कितनी दरखास्तें हैं, वो लंबी लिस्ट है, उसमें से फिर भी हमें यकीन नहीं होता कि सुनी जाएगी कोई। फिर भी हम सोचते हैं पता नहीं यार मैंने दुआ की है, वैसे मैं ना अल्फ्रेड भाई से भी करा ही लूं दुआ, है ना। फिर अल्फ्रेड भाई से करा के फिर उनसे भी तसल्ली नहीं, फिर जस्टिन भाई से करवा ली, फिर मेरे से करवा ली, फिर इससे पर करवाते ही रहते हैं, यकीन किसी का नहीं होता हमें। लेकिन दाऊद कहता है मैंने खुदा से और दरखास्त किया की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। पहले वो कहता है मैंने खुदा से एक ही दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा, मतलब मैं इस दरखास्त को बदलूंगा नहीं। ये फाइनल डिसीजन है मेरा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, आमीन, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। ये दाऊद की विश है जी। दाऊद की जिंदगी की कामयाबी की एक कुंजी है खुदा की प्रेजेंस में रहना, खुदा की हुजूरी में ठहरना, खुदा को देखने की ख्वाहिश रखना, खुदा के मसा को अपनी जिंदगी में लेना, खुदा के कलाम को समझने की ख्वाहिश रखना, खुदा को देखना, खुदा को देखना। वो कहता खुदा, हालांकि वो बादशाह है, हम कुछ भी नहीं है, जो भी नहीं कर रहे, वेले बेड पे पए हुए, रोटियां खा रहे हैं माँ प्यो दी, टिक 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 टिक, अम्मी जी भूख लगी। जो वेला होता है उसको भूख भी बड़ी लगती है, ऐसा है ना। काम काज उसको होता कोई नहीं, उसका ध्यान ही बस भूख की तरफ लगा रहता है।
थोड़ी देर बाद पूछता क्या पकाया क्या पकाया, क्योंकि वो उसका काम ही कोई नहीं। दाऊद मसरूफ तरीन है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता है कि मैंने खुदा से की दरखास्त की है कि मैं उसके घर में रहूं और उसके जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, मेडिटेट करूं कि खुदा क्या है, ध्यान लगाऊं इस बात पर कि खुदा की पर्सनैलिटी क्या है। मेरे अजीजों, इसमें एक ईमानदार की कुव्वत है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आपका मोबाइल डेड हो जाए आप क्या करेंगे? बताएं मुझे। उसकी बैटरी बिल्कुल चली गई, अब आप क्या करेंगे जी? हम क्या करेंगे? हम उसको चार्जर के साथ लगाएंगे ताकि वो चार्ज हो जाए। जब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा तो हमें अपने चार्जर के पास आना है, जो हमारा खालिक है। जब हम उसकी हुजूरी में बैठ जाएंगे वो हमें चार्ज करना शुरू कर देगा, वो हमें उम्मीद देगा। हम ना उम्मीद होंगे तो वो हमें उम्मीद देना शुरू कर देगा। हम शक की हालत में होंगे वो हमें ईमान में ले आएगा। हम मुसीबत में होंगे वो मुसीबत से निकाल देगा। हमारे दिल में नफरत होगी वो नफरत निकाल के मोहब्बत डाल देगा। खुदा की हुजूरी में आना बहुत जरूरी है ईमानदारों के लिए। और जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं हम दिलेर हो जाते हैं। दाऊद कहता है खुदा मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत, खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। आमीन। खा मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, खातिर जमा रखिए। आपके हालात कैसे भी हैं, अच्छे की उम्मीद कीजिए, क्योंकि आपका खुदावंद आपकी साइड पर है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। हालेलुया। और दाऊद की तरह आप भी ख्वाहिश करें कि खुदावंद बस मुझे और क्या चाहिए, तू मिल जाए, और क्या है। शमाउन ने जब यीशु मसीह को देखा, जब मरियम उसको छोटे बच्चे को लेकर आई, उससे कहा खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, अब अपने बंदा को रुखसत कर। जी, जब यीशु को कोई देख लेता है तो ख्वाहिशात खत्म हो जाती है। बस यही दिल करता है यीशु हो, मैं हूं, और कोई ना हो, और कोई ना हो। एक बड़ा खूबसूरत गीत नस्टमल ने किस जमाने में इंट्रोड्यूस करवाया था, आंखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं। याद है आपको वो गीत, यीशु तुझे जाने ना दूं? बड़ा खूबसूरत गीत था। और इस तरह से खुदा की हुजूरी छाती थी। और वो कहता था आप आंखों को बंद कर लें और आप यीशु से बात करें। मैं भी आपसे कहूंगा आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और आइए यीशु से बात करें।